अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी की। जिसके लिए हमने एक गाजर ले ली थी, एक शिमला मिर्च और एक हिस्सा ले लिया था हमने बंद गोभी का और इनको हमने जूलियन कटिंग में काट लिया है। चिकन हमने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम और इसमें थोड़ा सा ऑयल हमने शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून में हमने ले लिया है नमक, सोया सॉस ले लेंगे हम एक दरमियाना चम्मच, चिकन पाउडर हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून, 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट हमने बना लिया है, 1 प्याज हमने काट ली है, स्लाइस कर लिया है, हमने ले ली है सफ़ेद मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ले लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पे फ्राइंग के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल और तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ले लेंगे एक बड़े बर्तन में और उसके बॉयल आने पर हम इसमें स्पैगेटी शामिल कर रहे हैं। पानी में बॉयल हो जाएंगी तो इसको हम फिर इसमें नमक डाल लेंगे और नमक डालने के बाद पानी हम ड्रेन करके एक स्टेनर में को निकाल लेंगे। अब हमने इसको निकालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। जब ऑयल आप शामिल करेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हमने चिकन को शामिल कर दिया है एक बाउल में और इसमें शामिल कर देंगे हम सफ़ेद मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून। आपको अगर पसंद हो तो इसका जायका आप इसमें फुल स्पून भी ले सकते हैं। इसके साथ इसमें जाएगा नमक एज़ पर योर टेस्ट और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1 टेबलस्पून। फ्राई पैन ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और चिकन हमने इसमें डाल दी है। टमाटर का यहाँ पे यूज़ जो है वो ऑप्शनल है, आपको दिल चाहे तो करें वरना ना करें। ये फ्राई हो गई है तो हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब एक फ्राई पैन में हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और एक प्याज जो हमने काटी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। मीडियम साइज़ की प्याज थी तो इसका भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप इसमें शामिल करेंगे और इसको बस सौते करना है। इसको नरम पड़ने पर हम इसके बाद इसमें लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। ये जब दोनों थोड़ा सा इनका कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसमें हम टमाटो पेस्ट भी शामिल कर देंगे। ये फ्रेश है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है नूडल्स में, तो आप ज़रूर फ्रेश जो टमाटोज़ होते हैं वो शामिल करें। उसको पेस्ट बना लें और उसको शामिल कर दें। यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स भी शामिल कर दी हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको फ्लेवर देने के लिए हम तमाम अज्जा जो हमने ले लिए हैं वो एक के बाद एक शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले हमने ब्लैक पेपर इसमें डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून हमने ली है। नमक शामिल कर देंगे। आँच हमारी तेज़ होगी यहाँ पे और इसको हमने तेज़ी से चम्मच जो है वो चलाते जाना है ताकि जले ना। हमने यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी लिए हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप भी ले सकते हैं वरना स्किप कर दें। यहाँ पे रेड चिली सॉस हमने डाली है 1 टेबलस्पून। इन सब अज्जा को हम शामिल करेंगे इसमें और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने सोया सॉस भी डाल दी है। आप चाहें तो इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं और चाहें तो इसमें आप टमाटो केचप भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टमाटो पेस्ट यूज़ किया है इसलिए हम यहाँ पे केचप यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हैं। चिकन भी हमने शामिल कर दिया है, चिकन पाउडर भी हमने शामिल कर दिया था इससे पहले और इसको अच्छी तरह से हम तेज़ी से चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे।
बस ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम नूडल्स शामिल कर देंगे और इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। आप इनको बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको कैसे लगे। आप इसको ट्राई करें। आप ये देखिए कि बिल्कुल ये खिली खिली सी बनी है। तो इसे हम डिश आउट करते हैं। तो आप देखेंगे कि कितनी ये मज़ेदार लुक है इसकी, ये बहुत मज़े की बनती हैं और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप ज़रूर इसे घर पे बनाएँ और एंजॉय करें इसको। ये देखिए बिल्कुल खिली खिली सी बनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।